आज तक आपने आंवले की बहुत सारी रेसिपी खाई होगी, लेकिन आज जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं शायद आपने इसको कभी ट्राई नहीं किया होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम आंवले की आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो कि आप सालों साल इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता और जब भी कभी खाने का मन करे तो आप इसको खा सकते हैं, क्योंकि आंवला इतना हेल्दी होता है, इतना टेस्टी के साथ साथ ये बहुत ही विटामिन सी से भरपूर और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, शाइनिंग आती है बालों में इसको खाने से, और इसका जूस भी पीने से हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये। तो इस तरीके से आप आंवले को खा सकते हैं, सालों के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हर सीज़न में तो आंवला मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम पे बहुत ही फ्रेश मार्केट में भी आंवले आ रहे हैं। तो ये तो हमारे घर के ही गार्डन का ही आंवला है। तो इस टाइम पे भी गिर भी रहा है आंवला, तो हमने कहा कि चलो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहे हैं। तो अभी तो हम थोड़ा सा ही बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और हम इसको ढेर सारा बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको किसी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, पूड़ी पराठा दाल चावल, या टिफ़िन में भी आप इसको दे सकते हैं, बच्चों के भी बड़ों के भी बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया है चॉपर, आप कोई भी चॉपर ले सकते हैं जो आपके पास हो। तो यहाँ पे मैंने सारे अदरक मिर्ची लहसुन ये सारी चीज़ें मैंने लिया हुआ था, तो इनको हमने उसी चॉपर में डाल दिया हुआ है, और इसके बीज को हटा के हम आंवला को भी ऐसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे आंवले में थोड़े दाग लग गए थे, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने उसको चाकू से हटा दिया है। लेकिन ये ख़राब नहीं था, अंदर से बिल्कुल फ्रेश था। ये थोड़ा सा ऊपर से आंवले में दाग लग जाते हैं। तो ये विटामिन सी से भरपूर रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा। आप इसको किसी भी मौसम में खा सकते हैं, अभी तो फ्रेश आंवले मिल रहे हैं, तो हमने तो थोड़ा सा ही बनाने की कोशिश की है, आप लोगों के साथ केवल शेयर किया है। आप इसको ढेर सारा बना के सालों साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंवले को कट करने के रखे के बाद ये तुरंत काला पड़ जाता है, तो इसलिए हमें ये सारे प्रोसेस जल्दी ही करने चाहिए। आंवले को कट करके ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, तो देखने में थोड़ा डिफरेंस लगेगा, ब्लैक सा हो जाएगा और खाने में कोई टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने चॉपर के हेल्प से सारे को ऐसे ही चॉप कर लिया है। तो आप इसको मिक्सर जार में भी थोड़ा रुक रुक के चला सकते हैं, या तो आप इसको ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, जिससे हम लोग छोटा वाला अदरक वगैरह ग्रेट करते हैं, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आधा कर लिया हुआ है और जो आधा बचा है वो भी कर ले रहे हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बन के तैयार होती है, जो कि हमारे घर में सबको ये बहुत पसंद है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग करके फिर आपको दिखाते हैं। तो जब भी आपका कभी खाने का मन करे तो आप ये तीखा चटपटा आंवले का छुंदा, या तो अचार भी बोल सकते हैं, आप इसको क्या बोल सकते हैं, आंवले का कूटा भी बोल सकते हैं। तो वो आप नाम दे दीजिएगा, हमें भी बताइएगा कि इसका नाम क्या रखना है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये आंवले का अचार ही बोला जाता है। तो ऐसे ही हम सारे को ग्रेट कर लिए हैं। तो दोबारा से लहसुन मिर्ची वगैरह नहीं डाले थे, क्योंकि हमने पहले ही डाल दिया था, और सारा हम इससे मशीन से निकाल लेंगे। और इसको किसी चाकू की हेल्प से या तो स्पून की हेल्प से भी आप इसको फैला सकते हैं, या तो अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसको कॉटन के कपड़े में या तो प्लास्टिक शीट वगैरह में थोड़ी देर के लिए आपको धूप दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैं तो थोड़ा सा ही बना रही हूँ, यहाँ पे 300 ग्राम आंवला था मेरा, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ली थी। तो अभी हम थोड़ा ही बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको धूप वगैरह कुछ नहीं दिखाया, हमने ऐसे ही इसको इसी बाउल में फैला के रख दिया हुआ था। लेकिन हाँ, इसको किसी, जैसे हम लोग स्टील की थाली वगैरह में रख देते हैं ना, तो हाँ उसमें न रखें, नहीं तो कचेलापन छोड़ देता है ये। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे ये बाउल में ही हमने फैला दिया हुआ था, जो कि हमारा कांच का बाउल था। तो यहाँ पे अब हम कुछ स्पाइसेस आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कलौंजी लिया हुआ है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। कलौंजी में थोड़ा जीरा वगैरह भी गिर गया था, मैंने जैसे इसको स्टोर करने के लिए रखा हुआ था। यहाँ पे मैंने धनिया लिया हुआ है, मेथी लिया हुआ है, जीरा सौंफ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मसाले मैंने लिए हुए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। जो आपको नहीं पसंद है स्किप कर सकते हैं, जो पसंद है और बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, आपकी मर्जी। तो टेस्ट के लिए आप यहाँ पे जो मसाले देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलौंजी में थोड़ा जीरा वगैरह गिर गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे मसालों को हम लोग भून के इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने हटा दिया, हम लोग इसको भून के इसका पाउडर बनाएंगे। और जो हमने रखा हुआ था अपना ग्रेट करके आंवला मिर्ची अदरक लहसुन, ये सारी चीज़ों को हमने देखिए
अच्छे से फैला दिया ऊपर था। 1 घंटे के लिए इसको मैंने रख दिया था ऐसे पंखे की हवा के नीचे, और ये अच्छे से ड्राई हो गया थोड़ा। तो आप इसको अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो धूप ज़रूर दिखाइएगा, ताकि जो इसका मॉइस्चर होगा वो हट जाएगा, और अचार आप सालों साल स्टोर कर सकते हैं। नहीं तो आप विनेगर वगैरह, सिरका वगैरह अगर डालते हैं तो स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया हल्दी पाउडर। तो हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया काला नमक। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे प्लेन सॉल्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया सेंधा नमक, तो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया हुआ है, आप कोई भी नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेट वाला, डिब्बा वाला मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बड़े नमक लिया है, क्योंकि नमक इसमें ज़्यादा जाता है। जब हमारा अचार अच्छे से सीज जाता है तो इसमें नमक की जो क्वांटिटी होती है आराम से बैलेंस हो जाती है। तो इसलिए अब हमने यहाँ पे जो मसाले अपने भून के कूट के रखे हुए थे, यानी कि उनको थोड़ा दरदरा पीस के उसको भी डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने नींबू का रस डाला हुआ है, जो कि टेस्ट को एनहांस करेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। क्योंकि आंवले में थोड़ा कसैलापन होता है, तो इसकी वजह से नींबू का जूस डालें। और अगर नहीं डालना चाहते तो भी चलेगा, अगर डाल देते हैं तो अच्छा ही है। यहाँ पे मैंने हींग और सरसों का तेल गरम कर लिया हुआ था, जो कि हमने ज़्यादा इसको पकाया नहीं था, केवल थोड़ा सा ही गरम किया हुआ था। और यहाँ पे हींग भी मैंने डाल दिया था, हींग का पाउडर डाला हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को मैंने गरम कर लिया हुआ था थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं गरम किया था मैंने, तेल में बॉयल आने तक नहीं पकाया था, केवल थोड़ा सा ही पकाया था। और यहाँ पे हमने हींग भी डाल दिया था तेल में ही, और सरसों के तेल में ही अचार बनाया, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अचार वगैरह हमेशा सरसों के तेल में अच्छा लगता है, और यह अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसीलिए मैंने सारे मसाले डाल के ही आपको दिखाए थे, ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ पे आप डाल सकते हैं काश्मीरी मिर्च या तो लाल मिर्ची पाउडर, अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से अचार को बनाते हैं तो ये फ़ायदा भी करता है और अच्छा भी लगता है। तो आप यहाँ पे मिर्ची की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर भी सकते हैं, जो आपको, जैसे अदरक ज़्यादा डाल सकते हैं, लहसुन ज़्यादा डाल सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, तो मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो यहाँ पे ये अचार आप 2 दिनों के लिए केवल रख दिए धूप में, केवल 2 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं, 2 दिनों के लिए। आप या तो इसी बाउल में ढक के रख दीजिए किसी कॉटन के कपड़े से, या तो आप किसी बॉक्स में डाल के, डिब्बे में, कंटेनर में डाल के, कांच के जार में डाल के आप इसको रख दीजिए धूप में 2 दिन के लिए। और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा आपका अचार, बहुत ही अच्छे से ये पक जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ तो इसको सिज जाता है, पक जाता है, ऐसा बोलते हैं। और तो मैंने यहाँ पे एक जार लिया हुआ है, इसमें ये सारी चीज़ मैंने अचार को इसमें डाल दिया हुआ है, और 2 दिन के लिए मैं इसको धूप में रखूँगी। तो ये अचार हमारा अच्छे से रेडी हो जाएगा। और इस अचार को बनाने के लिए ज़्यादा तामझाम भी नहीं होता, ज़्यादा तेल मसाले भी नहीं लगते हैं, और ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है अचार। तो इस आंवले को अचार को इस बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा इन सर्दियों में, बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे मैंने काले नमक का इस्तेमाल इसीलिए किया हुआ है, क्योंकि गैस वगैरह की जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है ये अचार। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा मिर्ची इसमें नहीं डलती, यानी नहीं डाली जाती। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि आंवला के अचार में ज़्यादा मिर्ची वगैरह हमारे यहाँ नहीं डालते, क्योंकि ये फ़ायदा करता है इसलिए। तो अगर आपको ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक इसमें डाल के रख दिया है, और इसको मैं धूप में रखूँगी। और थोड़ा सा मेरा अचार बचा हुआ था, तो उसको तो ऐसे भी हम लोग खा लेंगे, क्योंकि इसमें खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी बनाते बनाते ही, कि लगता था कि तुरंत से खा लो। आप इसको तुरंत भी खा सकते हैं, 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे तो भी आप इसको खा सकते हैं। तो मैंने इसको बॉयल नहीं किया हुआ था, फिर भी आप इसको 1-2 घंटों के लिए रख देंगे तो ये खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तो इसको धूप में रखूँगी 2 दिनों के लिए, और जो थोड़ा सा बचा था उसको हम लोग खाएंगे। बहुत ही टेस्टी अचार बन के तैयार होता है। आप इसको किसी भी टाइम पे खा सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, जब भी खाएं। खाने के साथ आप, नाश्ता के साथ, जब भी आपका खाने का मन करे आप इसको खा सकते हैं। और इसमें ख़राब होने का भी कोई चांस नहीं रहता। अगर आप इसको धूप नहीं दिखा रहे हैं तो आप इसमें विनेगर वगैरह डाल दीजिए, तो आप इसको सालों के लिए